सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु को भी स्वरूप से नहीं पहचाना। कदाचित पुण्य का संयोग बना, सच्चे देव भी मिले, सच्चे शास्त्र भी मिले, सच्चे गुरु भी मिले, परंतु वो जिस तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं उस तत्व को उनके निमित्त से ना पहचान कर, ना जानकर मात्र उनकी सन्निधि प्राप्त की है। कदाचित विशुद्धि में या कसाई की मंदता में जो जीव दूसरों के हितरूप कार्य करता है, दूसरों का भला विचार करता है, वो भी किया, पर अपना स्वरूप नहीं पहचाना। सच्चे देव की आराधना की, शास्त्रों का स्वाध्याय किया, निर्ग्रंथ गुरु की भी विनय करी, उनकी सेवा वैयावृत्ति करी। ये सब कसाई की मंदता में होने वाले जीव के परिणाम हैं। यद्यपि ये भी बहुत दुर्लभ है। संसारी जीव के लिए तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य भी दुर्लभ है, उनकी विनय सेवा वैयावृत्ति भी दुर्लभ है। कसाई की मंदता में किए जाने वाले कर्तव्य दुर्लभ है। फिर भी आचार्य भगवान कहते हैं कदाचित ये सुलभ भी हो गए तो भी जब तक वो जीव तूने उनके निमित्त से वो जिस निज तत्व को प्रकाशित करने वाले हैं उसको नहीं समझा, उसको नहीं जाना, उसको नहीं पहचाना और उसका निर्णय नहीं किया, तब तक तूने अपनी पर्याय को सफल नहीं किया। एक और पर्याय की विफलता हाथ आई। प्रश्न हो सकता है तो क्या हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जब हम विफल ही हो रहे हैं, हम नहीं पहचान पा रहे अपनी आत्मा को, नहीं जान पा रहे अपनी आत्मा को, नहीं निर्णय कर पा रहे अपने आत्मा का, तो क्या हमें उनका सानिध्य छोड़ देना चाहिए? नहीं, गलत बात होगी ये। सर ने यदि कोई आपका प्रश्न हल किया है, आपको समझाया है, पर आपको समझ नहीं आ पाया, तो सर का सानिध्य यानी सर की सन्निधि छोड़ नहीं देते, अपितु उनसे पुनः समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही ज्ञानी विवेकी जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु की निकटता को प्राप्त होकर, उनके आश्रय को प्राप्त होकर, उनसे अपने आत्मिक योग्य तत्व का स्वरूप समझते हैं, निज तत्व की पहचान करते हैं, उसका निर्णय करते हैं। अगर बात समझ में नहीं आती है तो पुनः पुनः करते हैं, पर उनका आश्रय छोड़ते नहीं। हाँ, जब सफलता हाथ लग जाती है ना तो आश्रय छूट जाता है।
जो विद्यार्थी 7वीं क्लास में पढ़ रहा था, 7वीं क्लास में उसके सब्जेक्ट को जो टीचर पढ़ा रहे थे, अगर वह सफल हो जाता है तो फिर उन टीचर का सानिध्य छूट जाता है, उस पुस्तक का सानिध्य छूट जाता है, क्योंकि सफलता प्राप्त हो गई है। पर जब तक ये जीव जानने योग्य को नहीं जान पाया है, समझने योग्य को नहीं समझ पाया है, प्राप्त करने योग्य को नहीं ज्ञात कर पाया है, तब तक हमें सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु का सानिध्य परम प्रीति के साथ करना चाहिए। आचार्य भगवान योगिंदु देव भगवान आत्मा उनका स्वरूप बताते हैं। आइए गाथा नंबर 94 देखते हैं। पुरुषायार पमाणु जिय अपा एहु पवेतु, जो इज्जय गुण गण लव मलते फुरंतु। हे जीव, पुरुषाकार यह आत्मा पवित्र है, यह गुणों की राशि है और वह निर्मल तेज को स्फुरित करती हुई दिखाई देती है। सबसे पहले आचार्य भगवान कहते हैं कि हे जीव, भो जीव, आत्मा पुरुषाकार है। प्रश्न हो सकता है कि आत्मा को पुरुषाकार ही क्यों कहा, क्योंकि वही हमारा लक्ष्य है। जितने भी अनंतानंद सिद्ध परमात्मा हैं, उन सबका आत्मा पुरुषाकार है। आचार्य भगवान नेमी चंद्र स्वामी श्री द्रुप संग्रह जी में कहते हैं, कम देहो लोया लोयस्य जानो दट्ठा, पुरुषायारो अपा सिद्धो जाए लोय से हरथो। कैसे हैं सिद्ध परमात्मा? जो जाए ध्यान करने योग्य है। तो बताते हैं रट्ठठ कम देहो, जिन्होंने अष्ट कर्म रूप देह को नष्ट कर दिया। अपन संसारी आत्मा है ना, इस ज्ञान शरीरी आत्मा के साथ कितने शरीर लगे हुए? मनुष्य स्वभाव की अपेक्षा देख लें तो एक तो ये शरीर जो अपन को दिखाई देता है, इसको औदारिक शरीर कहते हैं। इस ज्ञान शरीरी भगवान आत्मा के साथ यह नो कर्म औदारिक शरीर लगा हुआ है और शरीर में तेज उत्पन्न करने वाला ऐसा तेजस शरीर है और ज्ञाना वरण दर्शना वरण आदि जो कर्म समूह है, ऐसा कार्मण शरीर इस ज्ञान शरीर भगवान आत्मा के साथ लगा हुआ है। कितने शरीर हैं अपने साथ? 3 हो गए।
औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। तेजस और कार्मण जो शरीर है, यह सभी संसारी जीवों के साथ अनादिकाल से संबंध को प्राप्त है। ये औदारिक शरीर है, ये तो छूट भी जाता है। सभी जानते हैं कि जिस पर्याय में अपन जन्मे हैं, यह पर्याय अपनी छूटेगी, यानी ये शरीर अपना छूट जाएगा। अब दो ही शरीर हैं और जो छूटते हैं और धारण किए जाते हैं, वो है औदारिक शरीर और वैकृत शरीर। चार गति के जो जीव हैं, वे औदारिक शरीर और वैकृत शरीर इनमें बटे हुए हैं। जो मनुष्य और त्रियंच यानी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और असंगी, संगी, पंचेंद्रिय, ऐसे मनुष्य और त्रियंच जीव हैं, ये तो औदारिक शरीर वाले होते हैं। और जो देव हैं और नारकी हैं, वे वैकृत शरीर वाले होते हैं। औदारिक शरीर स्थूल होता है, स्वयं छिड़ता है और दूसरों को छेड़ता है। जैसे अपना यह शरीर, यदि अपन चाहें कि इस दीवार में से निकल जाए तो नहीं निकलेगा, छिड़ जाएगा। सामने से कोई आ रहा हो, कभी कभी तुम्हारे मन में चंचलता आ जाती है, और चंचलता आ जाती है और तुम्हारा मन ये करने लग जाता है कि थोड़ा इसको छेड़ दूं, तो क्या करते हो तुम? वो जहां से आ रहा होता है अपना रास्ता बदलकर उसी के रास्ते में आ जाते हो। और अगर कदाचित उसने देख लिया कि तुम हमारे रास्ते में हो और वो अपना रास्ता बदलता है, तो तुम भी अपना रास्ता बदल देते हो। तुम्हारे अंदर चंचलता उत्पन्न हुई है, छेड़ने का भाव उत्पन्न हुआ है। ये शरीर छिड़ता भी है और छेड़ता भी है, ऐसा स्थूल शरीर है ये, इसे औदारिक शरीर कहते हैं। पर जो वैकृत शरीर होता है वो सूक्ष्म होता है, वो इन दीवाल आदि से छिड़ता नहीं है, उन्हें इनको छेड़ता है, कहीं से भी निकल जाएगा। ध्यान रखना, औदारिक शरीर की अपेक्षा कहा है ये। जो वैकृत शरीर वाले होते हैं, वे तो एक दूसरे को छेड़ भी लेते हैं, रोक भी लेते हैं, ठीक है ना। और एक कथन औदारिक शरीर की अपेक्षा है। तो अब इस संसारी जीव के साथ अनादि से इन तीन शरीर का संबंध बना हुआ है, और कोई कोई रिद्धिधारी जिनके पास वैकृत रिद्धि होती है, वे चार शरीर वाले भी हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, विष्णु कुमार महाराज का नाम, उनको विक्रिया रिद्धि हो गई थी। ये शरीर जब तक इस आत्मा के साथ है, तब तक यह आत्मा संसारी है। इस औदारिक शरीर के छूट जाने से आत्मा मुक्त नहीं होता। यह जो कार्मण शरीर है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि जो अष्टकर्म है ना, उनकी उत्तर वृत्तियां भी 148 हैं। यह जो कर्म समुदाय रूप अवस्था है, यह कार्मण शरीर है। जब तक ये कार्मण शरीर नहीं छूटता, तब तक ये जीव कितना भी औदारिक शरीर को छोड़ दे, वैकृत शरीर को छोड़ दे, तो भी संसारी ही बना रहता है, क्योंकि औदारिक वैकृत शरीर को देने वाला यह कार्मण शरीर है।
इसीलिए जिनेंद्र देव का समो शरण में बैठकर यह उपदेश हुआ है कि भोजी अपने कर्मों का नाश कर। प्रभु ने यह उपदेश नहीं किया कि तू अपने औदारिक शरीर का नाश कर, वैकृत शरीर का नाश कर। प्रभु का उपदेश यह हुआ कि तू अपने कार्मण शरीर का नाश कर, कर्मों का नाश कर। कर्मों का नाश होते ही इस शरीर, औदारिक शरीर हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। इसलिए औदारिक शरीर का तो अपन को उपयोग करना है कार्मण शरीर का नाश करने के लिए। इसीलिए जिनेंद्र भगवान ने जो तप त्याग साधना का मार्ग बताया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि अपनी शरीर की बल, योग्यता आदि को देख करके ही शक्त्यानुसार तप त्याग करना। ये नहीं कहा कि कर्मों का क्षय अपनी शक्ति अनुसार करना। कर्मों का क्षय तो भोजी तुझे सर्वथा करना है, पर जो तप का मार्ग है, त्याग का मार्ग है, साधना का मार्ग है, वह तुझे अपने इस शरीर की शक्ति बल को समझकर विवेक पूर्वक करना है। ध्यान रखना, यह पुरुषाकार पर्याय प्राप्त होना, मनुष्य पर्याय प्राप्त होना, यही दुर्लभ है।